ओम शांति। 2 मार्च 2025। रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है 15/10/2004। हेडिंग है एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, परमात्मा वरदानों का भाग्य। पहला परमात्मा पालना का, दूसरा पढ़ाई और तीसरा वरदानों का। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। कैसे? एक ही जैसा वरदान मिला तो वो क्यों नहीं सफलीभूत हुआ सबका एक जैसा वरदान? क्या कारण बताते हैं बाबा? बाबा तो वाणी चलाते हैं तो वरदान देते हैं ना, तो फिर क्यों ऐसा होता है? स्मृति के आधार से कि वो वरदान आपकी, जिसके अंदर वो स्मृति घर कर गई कि आज बाबा ने ये जो वरदान दिया वो मेरे लिए है, तो फिर उसके लिए क्या हो गया? वो उसका अपना हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ ऐसे सुना नहीं कि ये बोला, उसके अंदर क्या हो गया? वो धारण हो गया। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। यह कमाल है। जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी हैं, एक ही वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता। तो अंतर क्यों है? इसमें अंतर बताया, ये अंतर क्यों बता रहे हैं? किस बात में अंतर है? वरदान सबको एक जैसे, पढ़ाई सबको एक जैसी, पालना सबको एक जैसी, अंतर क्यों? किस बात का अंतर दिखाई दिया बाबा को बच्चों में? वो तो हम बीच में मैंने टांग अड़ाई। बाबा ने क्या बोला? जो चमकता हुआ सितारा है वो चमक तो सबके मस्तक में रहा है, लेकिन किसी का चमक ज्यादा है और किसी की चमक कम है, तो वो उस पे बात चल रही है कि फर्क क्यों है। अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है, फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों है? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर वाले को क्या मिल जाता है? बेचारा लास्ट नंबर है तो क्या मिलेगा उसको? क्या? रहम की भावना बाप के द्वारा। रहम भी है कि यह लास्ट भी फास्ट और फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्म प्यार खींच के लाया ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार कम है या कम है? ऐसा लगता है? क्वेश्चन किसको उठता है? किसी को नहीं। अरे वाह, सबको ही ऐसा लगता है कि हमसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया।
कहा बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है और यह परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे हैं, हर एक कहेगा मेरा बाबा, यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा या जानकी दादी का बाबा। कहेंगे नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया तो बाप ने भी मेरा कह दिया। बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? थोड़ी थोड़ी नहीं लगी? कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती? लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। कितना आसान हो गया। सिर्फ मेरा बाबा कहने से क्या होता है? पहले क्या होता है? बाप के पास आपकी आवाज पहुंच जाती है और फिर बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, ये और एक कंडीशन है छोटी सी। जबान का सौदा नहीं है, नहीं तो सब एक साथ जाप तो करते ही है ना। लेकिन सौदा है दिल का, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना। दिल का सौदा करना माना क्या करे? क्या करे? सौदा करना होता है तो क्या करना होता है? सौदा माना व्यापार। कैसे करना होता है? अपनी चीज आपके पास जो है, क्वालिटी आपके पास दुकान में जो चीज है वो उनको देना, और उनके पास जो है वो आपको चाहिए बाप से एक्स्ट्रा मदद। और सिर्फ इतनी सी देर में हम बोले मेरा बाबा और क्या होनी चाहिए? मदद मिल जानी चाहिए। तो क्या करे उसके लिए? सौदा में लेन देन होता है ना। ये तो एक वो हो गया ना एग्रीमेंट। सेकंड स्टेज है एंगेजमेंट। तो पहला एग्रीमेंट कि हम ये देंगे। तो दिल जो हमारी है, कल की मुरली अगर सुनी हो किसी ने, प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि के ऊपर थी सारी। तो प्रीत बुद्धि के उसमें 3 स्टेजेस थे। बाबा ने ऐसे नहीं बताया पहली स्टेज, हमने ऐसे पढ़ते पढ़ते निकाला कि पहले बाबा ने कहा कि तुम्हारी बाप से प्रीत बुद्धि है, इसकी निशानी है कि बाप को याद करते हैं। फिर बोला जो जास्ती याद करते हैं उनको प्रीत बुद्धि कहेंगे। फिर बोला कि जो निरंतर याद करते हैं उनको क्या कहेंगे? ये फाइनल ठप्पा हो गया ना। माना जो याद कर रहे हैं कम से कम वो भी प्रीत बुद्धि है, जो जास्ती याद कर रहे हैं वो फिर ज्यादा प्रीत बुद्धि हो गए ना। तो वहां पे भी जैसे ये स्टेजेस है, फिर लास्ट में बोला निरंतर, कोई उसमें मार्जिन ही नहीं छोड़ा। तो दिल का सौदा माना जहां जहां हमारी दिल बटी हुई है वहां से समेट कर उसको एक में लगाना। माना हम यही कर सकते हैं ना। बाप की दिल तो कहाँ है? बच्चों में ही है। बाप का तो संसार ही क्या है? बच्चे हैं। लेकिन हमारा संसार तो बहुत बड़ा है ना। तो अपनी दिल को समेट कर एक बाप में लगाना माना सौदा करना। फिर उससे वो मदद मिले जिससे हमारी बुद्धि एकाग्र हो। पहले तो दिल की बात है, उसके बाद फिर पहले मन, फिर ऊपर बुद्धि। मन में है भावनाएं, उसको दिल की भावनाएं कह लो, मन की भावनाएं, वो बटी हुई हैं और हमको मदद चाहिए एकाग्रता में। वो तो बुद्धि की सब्जेक्ट है। लेकिन अगर दिल बटी हुई होगी तो बुद्धि भी उतना साथ नहीं देगी ना। तो दिल का सौदा है। दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना। पीछे वालों को आता है तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरंदेशी कौन? अमेरिका। अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक परम धाम से आता। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना। आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं?
बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसीलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर्स से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए, है ना। जन्म ही भारत में होना वो एक अलग बात होगी, तो समर्पण कह लो या जो बोला भारतवासी, उनका तो जीवन ही क्या हो गया जन्म से ही। लेकिन कल्चर दूसरा है, स्वभाव दूसरा है, समझ अलग है, लेकिन फिर भी उसको परिवर्तन कर देना। हो गए ना, अभी तो संकल्प नहीं आता कि यह भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है, नहीं। अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए, चाहे कहाँ के भी हों। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी? किसी ने कहा जल्दी सेवा करने लग गए हैं, और बोलो। किसी ने कहा नौकरी भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कुछ भी किसी ने कहा, कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है, ऐसे ही लड़ाए जा रहे हैं। वो ऊपर बोल दिया दोनों के कल्चर एक हो रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं? इंडिया वाले भी ऐसा करते हैं, खुद ही दौड़ा रहे हैं दोनों को। बाप दादा ने यह देखा है कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। माना दूर रहते हैं और बाप से मुरली से प्यार, तो क्या हो गया? मुरलीधर से प्यार ना, तो भाग भाग के आना पड़े ना संगठन के लिए। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते हैं प्यार में 100% है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया? उठाया नहीं हाथ? सभी ने नहीं उठाया। कल वो प्रीत बुद्धि के ऊपर वाणी चल गई ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, 100%? बाबा ने क्वेश्चन मार्क लगाया। भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। भारतवासी क्या हो रहे? समझदार। पीछे तो डबल फॉरेनर्स ने सबने हाथ उठा दिया कि हमारा क्या है। सब अब धीरे धीरे भक्ति मार्ग खत्म हो रहा है, तो फिर हाथ एकदम से नहीं उठाएंगे ना, पहले विचार करेंगे। तो भारतवासी नहीं उठा रहे। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया है। यह अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, बोलो तो भी ऐसा बोल दिया। बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, यह सामने बैठी है इसीलिए अमेरिका कह रहे हैं। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। ये भी एक विशेषता है ना। क्या? प्रॉब्लम आती है लेकिन बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। पास है भी और किसी बात में पास होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? इसमें बाप दादा से प्यार में तो ज्यादा सोचना समझना है नहीं, बस हाथ उठा दिया। लेकिन इसमें क्या पूछा? स्व परिवर्तन नहीं बोला। हाँ, मैंने स्व को परिवर्तन करने के लिए क्या स्पीड अपनाई है, क्या रास्ता अपनाया है, वो अभ्यास आपका बरकरार है कि नहीं? क्योंकि संस्कारों को बदलने में तो क्या होता है, मोल्ड करने में टाइम लगता है। तो वो नहीं कह रहे। स्व परिवर्तन की तीव्र गति है, माना महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे एक एक भट्टी मेरी कंप्लीट हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, मेरा थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, कोई संस्कार, कोई विस्तार मेरा धीरे धीरे सिमट रहा है, थोड़ा थोड़ा भी। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है?
1 सेकेंड, ये गति चाहिए इनको, ये होनी चाहिए स्व परिवर्तन की गति। कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकेंड भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी तीव्र गति है। इसमें हाथ उठाएं क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द याद रखो। जैसे बाबा कहते हैं ना, हर बात में जहां मेरा मेरा आता है तो क्या बोलो? मेरा बाबा। जब मैं आता है तो मैं कौन? मैं आत्मा। ऐसे ही जब परिवर्तन के आगे पहले क्या लगाओ? स्व परिवर्तन। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। लास्ट ईयर भट्टी हुई थी ना यहाँ पर? नहीं, लास्ट ईयर यही टाइम चल रहा था। किसी ने कोई प्रॉमिस किया होगा, भट्टी में होता है ना, विशेष स्वाहा करते हैं कि ये संकल्प। क्या संकल्प किया था? संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है। डाउनफॉल के हिसाब से संसार की गति अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है। फॉरेन में ऐसा मानते हैं ना कि लाइफ कैसी है, बहुत फास्ट है। फास्ट करता है तो बाप पूछते हैं संस्कार परिवर्तन में फास्ट है? तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रू रिहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो कि बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यह चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे। क्या चाहते हैं बाबा? सेकंड में बिंदी लग जाए। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। वो जो बिंदी लगाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, वो एक अलग हो गया। बाबा ने यहाँ क्या बोला? जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। माना जो संस्कार, जो स्वभाव, जो विघन हमारे परिवर्तन में बाधा डाल रहा है, उसको वहीं पे क्या करना? फुल स्टॉप लगाना, बदल देना। बिंदी लगाना आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लास्ट में, उसमें भी क्या होता है? उसमें भी लगानी तो बिंदी ही पड़ती है ना, लेकिन कितनी यात्रा करी, ये क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, फिर कुछ समझ नहीं आया तो छोड़ो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है, लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह क्यों, यह क्या, यह क्यों और क्या, यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। सिर्फ क्यों आया आपके मन में तो क्या हो जाता है? फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क। बाप दादा ने पहले भी कहा था, ये उनको दे दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाहे वाहे नहीं करो, क्या करो? आहा आहा, फ्लाई। फ्लाई करो, करो या फ्लाई, वाह वाह करो या फ्लाई करो। वाह नहीं करना, या तो वाह वाह करना है हिंदी में, और इंग्लिश में फ्लाई। दोनों से बात कर रहे हैं, डबल विदेशी हैं तो क्या करें? फ्लाई। वाह वाह करो या फ्लाई करो, वाहे वाहे नहीं करो। वाहे वाहे करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाहे आए ना तो उसको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह, ड्रामा वाह। यह क्यों करता है, यह क्यों कहता है? नहीं। यह करे तो मैं करूं? नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं? ये हमेशा ही चालू है, आजकल के हिसाब से ही बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि 2004 की वाणी है ना। आजकल बाप दादा ने देखा है, लेकिन बोलने में क्या हो रहा है उनको? पूछ रहे हैं आपसे, है अलाउड? पढ़े आगे। परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या? यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए। सब बड़े हो गए ना, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं?
परिवार में उनकी भी अथॉरिटी चलती है ना, ये ऐसा करो वैसा करो। पहले तो छोटे होते हैं तो माँ बाप जैसे चलाएं, फिर बड़े हो गए तो फिर, तो अभी बच्चों में क्या लहर बताई, यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए। यह चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट्स बेस्ट नहीं बनने देते। सोचो, जबकि कितनी बड़ी बात है कि बोल नहीं रहे वो किसी को कि ये होना चाहिए, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे क्यों करता है। जबकि कितना भी आप सोच लो कि ये ऐसे क्यों करता है, कोई समाधान निकलने वाला है नहीं ना। लेकिन फिर इसलिए बाबा ने कहा क्या हो गई, जो चीज से कोई सार ही ना निकले उसको क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं ना। तो क्या बन रहा है हमारा माइंड, डस्टबिन बन रहा है ना, जिसमें वेस्ट थॉट ज्यादा हो। और इस तरह के कोई दूसरा क्या करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और हमें पता है कि हमारे सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो कहा यह चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता। लो आज बाबा क्या कह रहे हैं, बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है। नहीं तो क्या एक ही दिन में पूरी डायरी भर जाए, नहीं ऐसा हो सकता है ना। कितनी बार वेस्ट थॉट आता है, अगर क्लिक करते जाएं कि एक दो तो कितने हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा ने थोड़े समय का नोट किया चार्ट। कौन सा चार्ट, वेस्ट का चार्ट, कि कितना टाइम वेस्ट होता है। चेक किया है, बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना। आप जैसा कंप्यूटर नहीं है, आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग की मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। पूरा दिन देखते रहे बच्चों को, फिर मेजॉरिटी को पकड़ा, क्या बोला, सारे दिन में बीच बीच में। कौन से वेस्ट संकल्प की बात कर रहे हैं आज रेनू बहन, कौन से वेस्ट थॉट की बात करी। हाँ जी, हाँ कौन से थॉट, चाहिए चाहिए कि ये होना चाहिए, माना खुद में क्या है, कुछ ना कुछ मेरी सोच, मैं बड़ा, या जो भी जिस भी हिसाब से उनको लगता है कि इस चीज में हम इनसे श्रेष्ठ हैं। ऐसा होता है ना, आपके अंदर कोई विशेषता है, मान लो किसी के पास कोई है, किसी के पास कोई, तो दूसरे में अगर उसकी कमी है तो उसको क्या लगेगा, इनको भी ऐसे करना चाहिए। जबकि हो सकता है कि उसमें जो ऐसी कोई विशेषता है जो आपके पास नहीं है, तो होना क्या चाहिए, उसको पकड़ के मुझे लेना है। तो आप स्व परिवर्तन के लिए क्या हो गया, आपकी स्पीड बढ़ गई। और मेरे पास जो है लेकिन इसके पास नहीं है, मेरे पास इतना समय मैंने ये ऐसे सफल किया, ये ऐसे, जो भी मतलब किसी के पास है, और तो उसको एक्सचेंज करने के बजाय क्या करते हैं, करना चाहिए एक्सचेंज, कि इनका मेरे पास आ जाए, मेरा इनके पास चला जाए। कहते हैं ना दोस्त दोस्त, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, ये तेरा ये मेरा। लेकिन यहाँ क्या होता है, बोलते नहीं है ना, अंदर अंदर थॉट्स में होता है इनको ऐसा करना चाहिए, तो वहां गड़बड़ हो जाता है। तो बाबा ने वो वाला चार्ट चेक किया। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है, और वेस्ट थॉट का वजन, बेस्ट थॉट का वजन कम होता है। ऐसा नहीं कि बेस्ट थॉट्स है नहीं, लेकिन जब बाबा ने चेक किया तो ज्यादा ये था और बेस्ट कम था। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वह दिमाग को भारी कर देते हैं। ये भी कितनी अच्छी बात है कि बीच बीच में चल रहे हैं, ऐसे नहीं हर समय चले जा रहे हैं। ब्राह्मणों के हिसाब से तो क्या है, बेहतर ही गति है ना। यह भी दिमाग को भारी कर देते हैं, माना कोई कोई ऐसे ब्राह्मण है कि बीच में अगर थोड़ा भी वेस्ट आ जाए, वो भी उनको क्या लगता है, अपने आप में क्या आता है, उनको गिल्ट फील होता है ना, कि ये कहाँ से आ गया, मेरी इतनी सुंदर यात्रा और इतना ऐसा संकल्प। तो उनको भारी कर देता है, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, बोझ है ना, तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। अगर उस वेस्ट थॉट के ऊपर अटेंशन नहीं रख रहे, कोई चेकिंग नहीं कर रहे, तो क्या होगा, वो आपको भारी कर देगा। तो कहा बोझ है ना, तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है। क्या क्या है लिफ्ट, बहुत दिन से आउट नहीं हुए ना कोई तो भूल जाते हैं, खेलना ही भूल जाते हैं कि कैसे खेलते होते थे, पहले नहीं हम खेलते होते। तो कहा जो शुभ संकल्प है वो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी में तो एक एक स्टेप चढ़ो, माना एक वेस्ट थॉट आया फिर उसको हटाओ,
फिर अरे फिर थोड़ी देर बाद आ गया, फिर उसको हटाओ। तो ये क्या हो गई सीढ़ी, एक एक से हम युद्ध कर रहे हैं ना। और पहले से ही संस्कार आपका बन गया हमेशा क्या सोचना, शुभ संकल्प रखना। मना परिस्थिति कोई भी हो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, वो तो उसने ऐसा किया तो मेरा चल गया, नहीं तो मेरा थोड़ी चल रहा था, मैं तो हमेशा ही सबके लिए शुभ सोचता हूँ। नहीं, लेकिन जब अच्छे में अच्छा करना वो तो कोई खास बात नहीं। तो ये शुभ संकल्प क्या है, स्व उन्नति की लिफ्ट है। लिफ्ट तो है लेकिन कहाँ जाए, लिफ्ट में पता भी तो होना चाहिए ना कि बस ऐसे ही चलते चले जाएं। स्व उन्नति माना जहां आपने शुभ संकल्प करना शुरू किया तो वो हो गई स्व उन्नति। लिफ्ट है वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, मेहनत की सीढ़ी और उड़ने की लिफ्ट। बस 2 शब्द याद करो, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेके रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में लगाओ। इतना सब सुन के भारी हो जाते हैं ना, तो फिर बाबा कहते हैं कुछ छोटा सा याद रख लें। तो 2 शब्द हेडिंग में भी आए थे। 2 शब्द कौन से थे, स्वमान और सम्मान। माना खुद के स्वमान में रहना, खुद को हीन भावना में भी नहीं ले जाना कि अहंकार से जब हम खुद को नीचे लाते हैं तो कभी कभी हीन भावना में चले जाते हैं। पहले बहुत सुपीरियर या एकदम इंफीरियर हो गए तो कहाँ रहना है, स्व मैं जो हूँ एक्चुअल उस स्वरूप में रहना और फिर दूसरों को सम्मान देना। स्वमान में रहना और सम्मान देना, कोई कैसा भी है हमें सम्मान देना है। सम्मान देना स्वमान में स्थित होना है। क्यों ऐसा, दूसरे को सम्मान दे रहे हैं तो उससे हमारा स्वमान जाग जाए, ऐसा कैसे। कोई कैसा भी हो उसको भी आप सम्मान दे रहे हो, माना कोई कैसा भी है तो ये आत्मा का अपना क्या हो गया, उसने अपनी इतनी उन्नति कर ली ना कि वो कैसे को भी सम्मान दे पा रहा है। तो इसका मतलब वो खुद स्वमान में टिकेगा ना, क्योंकि उसका मन क्या है, शुद्ध है, कोई वेस्ट बोझ तो है ही नहीं। तो वो आत्मा ऑटोमेटिक ही क्या होगी, स्वरूप में टिक जाएगी ना। दोनों का बैलेंस चाहिए, कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। कभी वो स्वमान क्या रूप धारण कर लेता है, अभिमान का। तो उसमें फिर जब हमारे अंदर अभिमान आता है तो हम दूसरों का क्या करते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ ये है स्वमान, अंतर है, और मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये हो गया अभिमान, इतना सा ही अंतर है। तो कभी स्वमान ज्यादा हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, अभिमान। तो सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता हैं, वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो, दाता कभी लेवता नहीं होता। मंदिर में मूर्तियां होती हैं तो उनसे मांगने जाते हैं, वो तो चलो आजकल की चलन खराब है तो मूर्तियों से भी क्या कहते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दो तो हम आपको ये लड्डू खिलाएंगे, हम आपको, क्योंकि वो तो खाएगी नहीं मूर्ति, लेके तो घर ही जाना है। नहीं ऐसा, तो जो हमको अच्छा लगेगा आपको भी खिलाएंगे। पहले ऐसा था कि नहीं ये होगा तो ये करेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो क्या है। लेकिन सच्चे दिल से अगर आपने भक्ति की है, ऐसे नहीं कि टाइमली कि अभी ऐसा समय आ गया तो भागो मंदिर में, ऐसों को फिर रिश्वत भी देनी पड़ती है। अपने पूरे साल तो आपने पढ़ाई करी नहीं, अब एग्जाम आ गया तो अब टीचर को बोल रहे हो पास करो, तो फिर ऐसे ही थोड़ी पास करेगा, कुछ उसको देना पड़ेगा ना आपको। तो वैसी ही बात है, तो जैसा समय चल रहा है उस हिसाब से। तो ये क्या हो गया, सौदा हो गया। आपने इतनी सुंदर भक्ति की हो, आपने इतनी सुंदर भगवान को हमेशा ही याद किया हो कि जब वो परिस्थिति आई आपके दिल से एक आवाज निकली, कौन सी, सीमा बहन, मेरा बाबा। तो बाबा कहाँ हाजिर हो जाए और फिर एक्स्ट्रा मदद देते हैं, जो पीछे बोला। तो दाता कभी लेवता नहीं होता। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हरेक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी हो, बड़ा चैलेंज, चाहे वो क्या है, अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो। अरे ये तो अच्छी बात हो गई नहीं, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है ना। लेकिन फिर वही जो बाबा ने कहा, रॉयल रूप आ जाता है। जब परिवार में होते हैं तो वहां रॉयल रूप होता है, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना। ये इस रीजन से भी हो सकता है कि उनके ऊपर हमें तरस आता है कि इनको बेचारों को कुछ पता नहीं है, इनको थोड़ी भगवान मिला है, तो ऑटोमेटिक ही वो देवी देवता स्वरूप हमारा इमर्ज
अब यहाँ तो ये भी देवता मैं भी देवता, तो कौन से हासन पे बैठे, तो वो वाला झगड़ा हो जाता है ना। वैसा नहीं, जो जैसे आप समझ रहे हो वो वाला। हम भी कम नहीं है, मैंने इनको तो पता ही है ना, तो भी ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी। देखो अज्ञानी लोग कितने अच्छे हैं, ब्राह्मणों का मोस्टली ऐसा ही होता है। जब ब्राह्मण परिवार के अंदर का देखते हैं ना विकराल रूप, ये आजकल तो जगह जगह सीसीटीवी होते हैं, कभी आपको ब्राह्मणों का ऐसा कुछ देखने को झगड़ रहे आपस में बाहुबल से, तो आपको कैसा लगे? उस समय कौन सा संकल्प आएगा? यही, ये इनसे तो अज्ञानी, कोई कोई ऐसा नहीं, सारे ही। तो लेकिन हर जगह ये नहीं समझते कि हर चीज का फाउंडेशन जो है वो कहाँ है। कोई चीज तामसिकता में जा रही है, तो वो चीज बाहर की दुनिया में है, तो उसका सूक्ष्म रूप कहाँ होगा? ब्राह्मणों में भी होगा ना। तो अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना शुभकामना रहे, वृत्ति ऐसी बन जाए। होता है ना, एक हमारा वृत्त होता है, जिस तरह के संकल्पों में आप मोस्टली रहते हो वो आपके नेचुरल रूप से चलते रहते हैं, उसमें आपको कोई उसको तो रोकना पड़ता है बल्कि। तो ऐसी वृत्ति बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा या बाप बिंदी नैनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा या बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से और दृष्टि से गायब ना हो। फॉलो फादर करना है ना। तो जैसे बाप की दृष्टि या वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है। क्यों ऐसा है? हर बच्चे के लिए सम्मान कहाँ से आया? बाप की दृष्टि में किस आधार से आता है? तो हमें फॉलो करना है ना। बाबा ने कहा फॉलो फादर, हम क्या करें? बाप की दृष्टि में हर एक बच्चे के प्रति इतना सम्मान क्यों है? बताओ, सबको पता है। इमर्ज करो जवाब को। क्यों किसी से प्यार करेंगे बाबा? क्योंकि सबके अंदर क्या है, कोई ना कोई विशेषता है ना। तो दृष्टि और वृत्ति कहाँ फोकस्ड रहती है? जो शुद्ध चीज है, जो स्व है, उसके ऊपर रहती है कि ये आत्मा है, और आत्मा का ओरिजिनल संस्कार 7 गुण तो सब में ही है, लेकिन उनमें से भी स्वमान होता है, जो उस आत्मा का एक विशेष स्वमान की इसके अंदर ये विशेष क्वालिटी है, और उसी क्वालिटी को लेके बाप उसको उसकी फाइनल स्टेज तक लेकर जाता है। और हम उसकी वो छोटे मोटे अवगुण जो होते हैं, जिनके कारण उसकी गाड़ी रुकी है, तो उसको देख देख के हमारी स्पीड भी कम हो जाती है। और बाप की दृष्टि उसकी उस एक विशेषता को आदि से अंत तक देखती है, और उसको उसी के आधार से वो आगे निकल जाता है। तो बाप की दृष्टि में हर बच्चे के लिए स्वमान है और सम्मान है। ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान और सम्मान, सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा। कितनी सुंदर बात। चाहते हैं किसी के लिए बहुत शुभ भावना है कि इसका ये परिवर्तन हो जाए, तो वो शिक्षा देने से नहीं होगा। जितना उसको क्या करेंगे? सम्मान देंगे, स्वमान में रहेंगे। तो जो मन में आता है ना कि यह बदल जाए, यह ऐसा ना करे, ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा। लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाए, वृत्ति से बदलेंगे। बोलने से क्या होता है? बोल किसको हर्ट करता है सबसे पहले? हर एक के पास अपना कुछ ईगो भी तो होता है ना, तो वो उसका हर्ट हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण सभी एक रेस में है और सभी दौड़ रहे हैं। किसी को जो रूटीन है, जो हमारे नियम है, चार्ट है, सभी फॉलो करते हैं ना। ये तो बहुत इंटरनल है, जिस चीज को लेकर भाई साहब क्लास में बोलते हैं, कोई कोई का है बहुत अच्छा है, कोई का नहीं है, लेकिन ब्राह्मण तो एक दो को नहीं बोल सकते ना। तो बोल जो होता है वो बोल से नहीं बदलेंगे, वृत्ति से बदलेंगे। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना। या सिर्फ स्वमान याद रहेगा कि मैं ऐसा हूं, लेकिन साथ साथ क्या याद रहे? सम्मान। सम्मान देना अर्थात लेना, किसी को भी मान देना। समझो माननीय बनना है आत्मिक प्यार की निशानी है। दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं।
जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। बोलो, सिर्फ रहम नहीं कर, रहम दिल नहीं, रहम की खान। खान में कभी वो रहम क्या हो, खूट ना जाए कि देखो एक बार किया ना रहम, बस अब खत्म हो गया मेरे पास। इतना सा रहम ना हो कि एक परिस्थिति बनी छोटी मोटी तो रहम आया, माफ किया। कोई बड़ी परिस्थिति बनी तो क्या आया, आवेश आया, तो रहम नहीं किया ना उस समय। तो कहा जो भी आए रहम यही प्यार की निशानी है, करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न करते हैं ना तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते हैं वह करके दिखाए। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, जहां भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सर्व प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, यह मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है, यह आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ, है ना। ये वो ज्ञान है कि जो भगवान को दुनिया में पुकारते हैं। तो भगवान ने क्या बोला, मैं किसी को, गीता में बोला है ना, मैं किसी को ना सुख देता हूँ ना ही दुख देता हूँ। तो क्या करता हूँ, कुछ तो करता हूँ, रास्ता बताता हूँ, नॉलेज देता हूँ। तो बोला जो पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ जैसे आपके दिल में हर समय क्या है, बाबा बाबा बाबा। ऐसा कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाएं। अभी स्थिति बदलती रहती है, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना। जब हमारी एक रस स्थिति होगी और सबके दिल में क्या हो, बाबा ही हो। आगे कहा तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। किस बात में, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। सम्मान देने में, स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो, ऐसा नहीं कोई भी नंबर ले लो, नंबर ले लो चलेगा नहीं, कोई भी नंबर चलेगा। सम्मान देने में और स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो। चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, क्योंकि ये अव्यक्त वाणी जो गुजरात के लिए ही चली थी, जब बोला था कि पूरा परिवार चलेगा, फिर आगे बोला ये जो मोहजीत परिवार है उनकी निशानी है। माना मोहजीत होंगे तो क्या होगा, पूरा परिवार ही आगे चल के ज्ञानी हो जाएगा। क्योंकि आपकी बुद्धि में आपकी रात गुजर गई, रात गुजर गई तो आपने किसको जीता, मोह को जीत लिया। मोह ऐसे ही थोड़ी जीता जाता है, कुछ ना कुछ बुद्धि में समझ क्या होती है, गहरी बैठ जाती है, तभी मोह खत्म होता है। तो कहा चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी नौकर भी सब मोहजीत। हाँ, वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो, ले सकते हैं ना। चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते।
वरदान है सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। मन को क्या चाहिए? साथी चाहिए ना कोई। तो मोह का कारण क्या है? मोह खत्म कब हो जाता है? जिससे आपका बहुत स्नेह है और वो मुश्किल समय में आपका साथ ना दे, आपका डिसरिगार्ड करे या आपका वैसा सही, तो क्या होता है अंदर से? मोह टूट जाता है ना। फिर कौन याद आता है? मोह वर्सेस मोहन याद आता है। मोह और मोहन राशि एक ही है ना। जब मोह टूटता है तो कहाँ पहुंचते हैं? वहां पहुंचते हैं। तो सच्चे साथी का साथ लेने वाले, साथ कब लोगे सच्चे साथी का? जब बाकी सबसे ये विश्वास हो जाए कि कोई भी साथी, अगर इंटरनल पहले ही समझ से विश्वास बैठ जाए तो ठीक, नहीं तो आगे चल के समय क्या करेगा? समय समझाएगा। अभी बाप समझाता है, फिर कौन समझाएगा? समय की पढ़ाई कैसी है? प्रैक्टिकल। लास्ट पढ़ाई कौन सी है? एकदम प्रैक्टिकल। माना आपको स्थिति परिस्थिति अच्छे से वो जो ज्ञान बाप तो याद आएगा। ये भी अच्छी बात है ना, बाप की दी हुई शिक्षाएं उस समय पे आपको याद आए कि बाबा ने यही तो कहा था। अभी देखो प्रैक्टिकल है। फिर वो हम भूल जाएंगे जो पहले होता था ना, कहीं बाढ़ आई कुछ आया, देखो बाबा ने कहा है ना विनाश होगा, देखो हो रहा है। खूब खुश होते थे हम। फिर क्या होगा? ये बात खुद को बोलेंगे कि देखो यही तो समझाते थे हमेशा भाई साहब हम। तो बोला है ना, कोई कोई बात कब समझ आएगी हमें? तब जाके समझ आएगी। तो फिर बात तो याद आएगी ना। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भाव। तो बाद में समझ में आई तो कोई बुराई लगी आपको इसमें? ऐसे किया आपने। मुरली का एक पॉइंट है बहुत अच्छा, हमेशा याद रखना चाहिए। ये लक्ष्मी, ये राधे कृष्ण जब 20-25 वर्ष के होते हैं तो समझदार बनते हैं। लक्ष्मी नारायण समझदार हैं तब तो विश्व के मालिक हैं। सिर्फ समझदार हैं, अभी ऐसे नहीं बोला कि सर्वगुण संपन्न ये है। समझदार हैं तब तो विश्व के मालिक हैं। सिर्फ समझ, ऐसी कौन सी समझ है जिसको लाने के लिए 20-25 वर्ष लगते हैं? ये तो फिर भी 10 वर्ष है। और इनको बड़ा होने में, बड़ा माना समझदार, कितना वर्ष लगे? 20-25 वर्ष। तो ये भी तो है ना, जब उनको 20-25 वर्ष लग रहे हैं समझदार बनने के लिए, तो 10 वर्ष ज्यादा है। तो उसमें ऐसा क्यों करते हो कि अरे 10 वर्ष? ऐसा नहीं होता कि हमें समझ नहीं आ रहा। अभी हमारा जितना जितना पुरुषार्थ आगे बढ़ता है, हम हर चीज की बहुत गहराई में जाते हैं। जितना अपनी गहराई में जाते हैं, हमारा मन रूपी दर्पण याद करते करते स्वच्छ होता है, उतना अपने आप को हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि अभी सूक्ष्म रूप में यहाँ ये कमी है, अभी इसको मुझे ठीक करना है। तो हमारा धीरे धीरे क्या होगा? दर्पण एकदम साफ होता जा रहा है। तो कहा, क्या कहा? आप भी तो बताओ क्या कहा रेनू बहन। ओम शांति। सच्चे साथी का साथ लेने के लिए क्या करें? हाँ, 10 साल। सर्व से न्यारे, तो पहले निकल नहीं गया थोड़ा बहुत टाइम? सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए। कितनी अच्छी बात। कोई भी काम में पहले कौन याद आए? ये विशेषता तो है, मुझे लगता है, नहीं? तो कहा पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। माना बाद में तो सहयोगियों का हम साथ लेते ही हैं, लेकिन पहले कौन? ये तो विशेषता है आपके पास, तो खास है कि कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, मुख से क्या निकलता है? बाबा है ना, वो कराएगा। फिर कैसे करना है वो प्लानिंग भी कौन देगा? बाबा ही देगा ना। माध्यम भी कौन भेजेगा? फिर वही भेजेगा। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। या कहो वो आपको क्या करेगा? बना ही लेगा, क्योंकि आपने उसको क्या बना लिया? अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया ना। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अथवा अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी हो नहीं सकती। स्लोगन है, माया को देखने जानने के लिए त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो। मुझे बाद में देखना, पहले किसको देखो? बोलो बोलो, आउट। माया को देखने और
जानने के लिए त्रिकालदर्शी बनो। वही हम कह रहे हैं ना, जो हमारी समझ है, जो माया कहाँ कहाँ कैसे कैसे, जो याद के बीच में भी कैसे बीच बीच में वो अपने लिए टाइम खींच लेती है, जो हम ट्रैफिक कंट्रोल कर जितना महीन होंगे वो भी महीन होती जाएगी। सोचो आप, उसके पास भी तो है ना सूक्ष्म रूप, माया के नहीं है उसके पास। इसलिए तो बाबा ने कहा मैं सर्वशक्तिवान, तो वो भी क्या है, सर्वशक्तिवान है। तो बाप के पास शक्ति है महीनता की, तो माया के पास नहीं होगी। तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सत्यता को कभी नहीं छोड़ो। जब हम कोई बात सच्ची बात बोलते हैं तो उसमें कभी कभी अहंकार भी आता है बोल में हमारे, कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारी क्या है, ब्राह्मण कुल की सभ्यता नहीं है ना। ऊंचा बोलना या आवेश में आना, तो सत्यता की वजह से सभ्यता को छोड़ना नहीं। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद। सत्य क्या है, स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो बाबा ने कहा असभ्यता की निशानी है जिद, और सभ्यता की निशानी क्या होगी फिर, निर्माण। जिद करते हैं तो अपनी बात मनवाते हैं, निर्माण होते हैं तो झुक जाते हैं कि ठीक है यही सही। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करे। बहुत सुंदर। ओम शांति। निकलना आपको, पूरा करें। आप लोगों का कुछ है प्रश्न? नहीं, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हाँ, हाँ कर दीजिए। कौन कर रहा है, कोई बातें करने वाला है? सब कह रहे हैं हाँ, कोई नहीं। आप ही जा रहे हो तो फिर बातें कौन करेगा हमसे, कौन पूछेगा मुझसे? ऑनलाइन नहीं कभी कोई कुछ पूछता, तो यहाँ क्या, यहाँ करेंगे ना, बैठी हूँ मैं, देखें क्या बोलते हैं। ओम शांति।